नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में जो कि हिंदी विषय से संबंधित है और यूपी टेट 2026 एग्जाम पर आधारित है। तो आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग। क्या है साथियों? जिसका नाम है उपसर्ग। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो जो उपसर्ग है इसके बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। मतलब ये होते क्या है कि किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है? जैसे हमने लिख दिया एक शब्द लिख दिया क्या? चोर। ठीक है? एक शब्द हमने लिख दिया इधर से, मान लीजिए इधर कहाँ जगह नहीं दिख रही कहीं, चलो इधर ही लिख देते हैं। एक शब्द हमने लिख दिया चोर। ठीक है? ये हमने शब्द लिख दिया। और इसमें क्या है, अगर हम उपसर्ग कोई जोड़ें, उपसर्ग का मतलब इस शब्द के पहले शब्द जोड़ेगा, क्या हो जाएगा? हमने चित्त शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? चित्त शब्द जोड़ दिया। तो अब ये क्या बन गया साथियों? चित्त चोर। क्या बन गया? चित्त चोर। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये उपसर्ग जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? और इसका विशेष अर्थ प्रकट करने लगा। चित्त की चोरी करने वाला, है ना? है तो चोर, लेकिन कौन सा चोर? चित्त की चोरी करने वाला चोर है। तो ये उपसर्ग होते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्या है? अगर इसकी परिभाषा को समझें तो वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग का अर्थ होता है क्या? उपसर्ग का मतलब, उप का मतलब समीप, उपसर्ग का मतलब सृष्टि करना, अर्थात निकट या पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ठीक है? और हिंदी के जो महान वैयाकरण जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन, इनके अनुसार हिंदी में संस्कृत तथा उर्दू के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। संस्कृत उपसर्ग 22 तथा उर्दू उपसर्गों की संख्या 12 है। तो उपसर्ग से संस्कृत के अर्थ में नई विशेषता या प्रतिकूलता आती है, या कुछ शब्दों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। ये किसने कहा है? डॉक्टर वासुदेव नंदन जी ने कहा है। तो सबसे पहले हम कुछ संकर शब्दों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? कुछ संकर शब्दों की बात करेंगे इसमें। जैसे अरबी और अंग्रेजी के संयोजन से बना जिला जज। ठीक है? इसके बाद फारसी और संस्कृत से ज्यादातर, बंदी ग्रह, ग्रह है बंदी ग्रह, करण हिंदी करण, तुर्की फारसी, शाह है कौन सा? नौकरशाह है। क्या है? नौकरशाह है, नौकरशाही, है ना? कपड़ा मिल, है ना? नौकर चाकर, उपबोली, चितचोर, है ना? राजमहल, मुर्दा घर, अखबार वाला, अजायब घर, किताब घर, तोप गाड़ी। तो ये सब जो संकर शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख उपसर्ग एवं उनके अर्थ। ठीक है? तो अब क्या है, संस्कृत उपसर्ग हम कुछ देखते हैं और जिन्हें हम तत्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्द ही होते हैं। तो आ उपसर्ग है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं या अभाव के उसमें किया जाता है। तो अभाव, अटल, अछूत, ये सब क्या है? क्या है? अ शब्द जोड़ने से, अक्षर जोड़ने से जो उपसर्ग बनते हैं। इसके बाद अधि, अधि का मतलब अधिक और ऊपर के लिए, तो अधिपति, है ना? अधिसंख्या, अध्यक्ष। अनु, अनु का मतलब पीछे या समान, अनुरूप, अनुशासन, अनुवाद, अनुचर, है ना? तो अनु उपसर्ग जोड़ा है। अप उपसर्ग जोड़ते हैं तो अपमान, अपहरण, अपशब्द। ऐसे अभि जोड़ेंगे तो अभ्युदय, अभियोग, अभिमत, अभिनव, है ना? अब उपसर्ग जोड़ेंगे तो अवगुण, अवनत, अवस्था, अवतार, ये सब शब्द बन जाएंगे। ऐसे ही अगर हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आगमन, आजन्म, आकर्षक, आकाश, है ना? उत, उत जोड़ेंगे हम, उत या उद, तो उत्पीड़न, उत्तम, उन्नति, उद्देश्य। ऐसे ही उप जोड़ेंगे तो उपबोली, उपभाषा, उपराष्ट्रपति। ऐसे हम प्रति जो उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिवादी और प्रत्यक्ष, है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? उपसर्ग है कुछ महत्वपूर्ण। ऐसे ही दुर, दुर का मतलब क्या होता है? बुरा या कठिन, तो दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्घटना, है ना? नी उपसर्ग का
निकुंज, निगूढ़, निदर्शन। निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो निर्बल, निर्मल, निर्दोष। तो ये सब शब्द बनते हैं जिनसे अर्थ बदल जाता है। और अगर हम वि उपसर्ग को जोड़ें तो विज्ञान, है ना, विस्मरण, विदेश। श उपसर्ग जोड़ेंगे तो सफल, सजीव, सरस, सनाथ, है ना। सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो सुशिक्षित, सुडौल, सुगंध, सुकर्म, ये हो जाएगा। और परा परा उपसर्ग जोड़ेंगे तो पराजय, है ना, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परि उपसर्ग जोड़ेंगे तो परिणाम, परिपूर्ण, परिक्रमा। प्रा प्रा उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रख्यात, प्रयोग, प्रलय, प्रसिद्धि, है ना। और सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार। मतलब इस तरीके से जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, नया शब्द बन जाता है। इसके बाद उर्दू उपसर्ग हैं कुछ। अल, है ना। अल का मतलब होता है निश्चित, अलबत्ता, अलगर्ज, है ना। कम, कमसिन, कम उम्र। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। खुश, खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, है ना। ये उर्दू उपसर्ग हैं और अरबी फारसी शब्द से मिलकर बन जाते हैं। तो बे, बेईमान, बेरहम, बेइज्जत, बेरोजगार, है ना। बद, बदमाश, बदकिस्मत, बदबू, है ना। हम पेशा, हमदर्द, है ना। अब बर से बर्दाश्त, बर वक्त, है ना। इस तरीके से अब हम जैसे देखें बिल तो बिल्कुल, है ना। ला, लाचार, लापरवाह, लापता, लावारिस। तो इस तरीके से जो ये कुछ उर्दू उपसर्ग हैं। और तद्भव उपसर्ग जो हिंदी उपसर्ग जिन्हें हम कहते हैं, तद्भव उपसर्ग जो हिंदी उपसर्ग हैं और अंग्रेजी उपसर्ग, इनको अगर हम समझें तो जो तद्भव सबसे पहले हम अंग्रेजी देख लेते हैं। तो वॉइस, तो वॉइस चांसलर, वॉइस चेयरमैन, वॉइस प्रिंसिपल, ठीक है। और जैसे शब तो शब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। तो ये सब क्या है, अ, जो अंग्रेजी उपसर्ग है। कौन कौन, वॉइस हो गया ये, कोई की शब हो गया, है ना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी उपसर्गों की बात करेंगे साथियों। तो ऊ, ऊपर, ऊंचा, जिसे हम कहते हैं उनीदा, उथला, उबरना। उन, 19, 29, है ना। औ, अवगुण, अवघड़। का, कपूत। नि, हत्था, निडर, निकम्मा, है ना। और पर उपसर्ग में परपोता, परदादा, परनाना और सा से सपूत। तो ये हो गए कुछ तद्भव उपसर्ग। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अपमान में अप, दुर्वस्था में दुर तथा पराजय में परा उपसर्ग है ना। ये आपको याद रखना है, 2011 टीटी पूछा गया है। सुफल, वियोग, मार्मिक तथा लापरवाह शब्दों में से उपसर्ग से बने शब्द क्या है। सु उपसर्ग से सुफल हो गया, है ना। वी से वियोग हो गया, है ना। लापरवाह हो गया से ला, मतलब ला उपसर्ग से लापरवाह। इसके बाद नपुंसक, समालोचना, दर्शन, अतिशय में वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा, दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है ना। और इसके बाद मिलान, अधर्म, सुपुत्र, सुकर्म में से वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो क्या है, मिलान। कौन सा शब्द है, मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी इसमें आ, सु और सु लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है साथियों। ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन में उपसर्ग जो शब्द है वो क्या है, उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है ना। अनुगमन शब्द में उपसर्ग क्या है, अनु। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है अभि, है ना। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रत्यु उपसर्ग है तो अनंग शब्द में क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन। आवरण में परिउपसर्ग लगाकर नया शब्द क्या बनेगा, पर्यावरण। ये बिहार टीटी में पूछा गया। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। आख्यायिका शब्द में उपसर्ग क्या है, आ। क्या है, आ, आख्यायिका। संस्कार तथा संकल्प शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, शम। शम। अजायब घर शब्द है, संकर शब्द है, यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। प्राग ऐतिहासिक शब्द में उपसर्ग क्या है, प्राक। क्या है, प्राक। अनुदान में उपसर्ग है अनु। पराशिष्ट, पराशिष्ट तो पराष्टित है, ये पराष्टित में उपसर्ग क्या है, पर, है ना। और वक में एक प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा, वर्णिक। क्या है, वर्ण में एक प्रत्यय लगने से वर्णिक शब्द बन जाएगा और छत्तीसगढ़ 2011 में ये
पूछा भी गया है। तो इस तरीके से साथियों जो ये उपसर्ग टॉपिक है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया और जो परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, वो भी हमने आपको बताए क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।